हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के इस हिंदी के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और प्रकरण है क्रिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। सबसे ऊपर देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या 4 लिखी गई है। आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद है विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम। यदि लड़की है तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे और लड़का है तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। उसका बाद क्रमांक, जो विद्यालय के द्वारा मिली होती है क्रमांक। उसका बाद कक्षा लिखेंगे, जिस भी कक्षा को आप पढ़ाएंगे उस कक्षा का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। जिस भी कक्षा को आप क्रिया पढ़ाएंगे उस कक्षा का नाम लिखेंगे। उसका विषय क्या है? हमारा विषय है हिंदी और प्रकरण क्या है? क्रिया। ठीक है। अवधि पूरे लेसन प्लान का जितना मिनट होता है उतना मिनट लिखेंगे। अवधि 45 मिनट और दिनांक उसके बाद लिखेंगे। ठीक है। यहाँ दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। ठीक है। आप जब श्यामपट्ट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखना है, क्रिया नहीं लिखना है। आप जब प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से तब आप श्यामपट्ट कार्य पे क्रिया लिखेंगे। ठीक है। प्रकरण का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। ये जो है सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, ये मतलब विषय संबंधित होता है। इसमें मैक्सिमम आप 8 से 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट देखें, छात्रों को भाषा की जानकारी कराना। उसका बाद है छात्रों को क्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। उसका बाद है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि हमारा विशिष्ट उद्देश्य इसमें जो है इस चैप्टर को पढ़ाने से क्या है, यदि आप पढ़ा रहे हैं क्रिया तो छात्रों में क्रिया का किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं, कौन कौन सी रुचि उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे विशेष उद्देश्य में लिखा जा सकता है। विशेष उद्देश्य में मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं इसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट, छात्रों को बोलचाल की भाषा में क्रिया शब्दों का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, छात्र अपने काम को जानने में सक्षम होंगे। तीसरा पॉइंट है व्याकरण में कार्य की स्थिति बता पाने में सक्षम होंगे। ठीक है। उसके बाद है शिक्षण विधि। ठीक है। शिक्षण विधि किन किन विधियों से आप बच्चों को पढ़ाएंगे? देखिए, प्रश्न विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है। आप उदाहरण से ही शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। ठीक है। इसमें आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी 45 मिनट पढ़ाने में यूज करता है। ठीक है। प्रयोग में जो जो लाता है जैसे कि चौक, डस्टर, पुस्तक, श्यामपट्ट इत्यादि। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। ठीक है। पूर्व ज्ञान में छात्र क्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। मतलब इसमें है कि पूर्व ज्ञान छात्रों को पहले से होता है। ठीक है। उसी के आधार पर प्रस्तावना के द्वारा प्रकरण निकलवाया जाता है बच्चों से। ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना कौशल में देख लीजिए फॉर्मेट कैसे होता है। इसमें 3 कॉलम होते हैं। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। तो पहला कॉलम देखिए क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप लिख सकते हैं। ठीक है। उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट है राकेश स्कूल जा रहा है। वाक्य में राकेश क्या है? तो देखिए राकेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये क्या है? संज्ञा। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, राकेश कहाँ जा रहा है? तो कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ठीक है। तो स्कूल से लेके ये क्वेश्चन बनाते हैं। स्कूल जा रहा है में जाना क्या है? जाना क्या है? जाना एक क्रिया है। ठीक है। जाना एक क्रिया है। प्रकरण हम लोग का क्रिया निकलने के बाद क्या करेंगे? पाठ की घोषणा करेंगे। ठीक है।
पाठ की घोषणा करते हुए शिक्षक क्या कहेंगे, बच्चों आज हम लोग क्रिया के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। ठीक है। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनेंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप, उसका श्यामपट्ट कार्य। पहला लिखेंगे क्रिया की परिभाषा। तो छात्राध्यापक क्रियाकलाप में लिखेंगे ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना इत्यादि। ठीक है। उसके छात्र छात्रा क्रियाकलाप में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में जो छात्राध्यापक क्रियाकलाप में लिखे उसी को ही यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है। उसका क्रिया के भेद। ठीक है। क्रिया के भेद में लिखेंगे क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। ठीक है। उसका छात्र बच्चों को जब ध्यान ना भटके इसके लिए बीच बीच में 2-3 प्रश्न भी पूछ लेनी चाहिए। तो पूछना चाहिए जैसे कि बोधात्मक प्रश्न। ठीक है। पहला है घोड़ा दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो क्रिया क्या है, दौड़ना क्रिया है इसमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में क्रिया के कितने भेद हैं। तो कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का परिभाषित करेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म अनुपस्थित होता है। ठीक है। और क्रिया का फल या प्रभाव कली पर पड़ता है, जबकि सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म ना हो तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। 2 नंबर सकर्मक क्रिया। ठीक है। वह क्रिया जिसके साथ कर्म उपस्थित होता है या कर्म की संभावना होती है। जो क्रिया कर्म के साथ आती है अर्थात जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में जो छात्राध्यापक क्रियाकलाप में लिखेंगे उसी को श्यामपट्ट कार्य में भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है पुनरावृत्ति। ठीक है। पुनरावृत्ति में लिखेंगे जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, यानी क्रिया का डेफिनेशन। ठीक है। उसका लिखेंगे क्रिया के 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा सकर्मक क्रिया, उसका अकर्मक क्रिया। ठीक है। उसका सकर्मक क्रिया के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। उसका अकर्मक क्रिया में लिखेंगे अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि पुनरावृत्ति मतलब फिर से रिक्रिएशन करना है। ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन। ठीक है। बच्चों को कुछ मूल्यांकन करना है ताकि उनमें कितनी पढ़ाई की वृद्धि हो रही है, कितना विकास हो रहा है देखना है। ठीक है। इसके लिए मूल्यांकन करना है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे क्रिया किसे कहते हैं, इस तरह। उसका क्रिया का उदाहरण क्या क्या है। तीसरा क्वेश्चन सकर्मक क्रिया के उदाहरण बताइए। चौथा है अकर्मक क्रिया की परिभाषा दीजिए। ठीक है। इस तरह आप प्रश्न कर सकते हैं। उसका गृह कार्य, गृह कार्य इसलिए देना चाहिए क्योंकि बच्चे क्या होता है कि शिक्षक के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं पढ़ाने से, इसलिए कुछ गृह कार्य भी देना चाहिए। उसका गृह कार्य में क्या क्वेश्चन देंगे, गृह कार्य में क्वेश्चन देंगे क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। उसका 2 नंबर में है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है। पढ़ाने के बाद तो फ्रेंड्स यहाँ समाप्त हो जाते हैं हिंदी पाठ योजना का क्रिया प्रकरण। ठीक है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जिनको भी ये वीडियो ज़रूरत हो उन दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।